अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामा ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील महाराष्ट्र नए वज़ीर आला तो NCP पार्टी सरबराह अजित पवार सपद आज अकिस हादस दौरान जाम बहक। यह हादसा आव महाराष्ट्र किस बारामती जिलस अंदर पेश अजित पवार सदिस जहाज़स लैंडिंग दौरान हादसा पेश आय यमकिस नतीजस मज जहाज़स मज सवार 5 नफर जाम बहक सपद। अजित पवार 66 वहर तो तम 6 फिर महाराष्ट्र नए वज़ीर आला रूदमत। यपर तहदिस फौत सपदनस पे तमाम सियासी समाजी तो मजहबी रहनुमाओं तरफ दुख तो अफसोस इजहार करना आमुद तो हादसे असल वजूहत मालूम करने खतर तहकीकात जारी। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो सबक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सद तरफ अजित पवार सदिस फौत सपदनस पे दुख तो अफसोस इजहार करान लवाकिन सज़ियत इजहार करना आमुद। दर्दनाक खबर है। आज जब सुबह को मैंने ये सुना मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था जहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के ख़ानदान के साथ ही नहीं बल्कि शरद पवार साहब के ख़ानदान के साथ भी इस दुर्घटना के मैं अफसोस करता हूँ और अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अजीत पवार साहब के आत्मा को शांति मिले और सारे ख़ानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज़ में कि बारामती में जहाज़ के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, शुक्रिया को, उनके तमाम ख़ानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर तो MLA हंदवारा सज्जाद गनी लोन सद तरफ आवाज रामहाल विलगाम तो हंदवार कन दोमिन इलाकन हूं दौर करने ये तमो शीन पेन पत पौध सपदमत सूरत हालुक जायज़ हेत। तमो अत मौके पे PDD R&B PMGSY मैकेनिकल डिपार्टमेंट तो दोमिन महकमन हज तारीफ करान वोनमुत शीन पेनस दौरान रोद यमन महकमन हंद अहलकार ग्राउंडस पे मौजूद यम कन लुकन पे न मुश्किल बेहतरीन। तमो आर्जी मुलजिमन हंद कत करान वोनमुत आर्जी मुलजिमन हंद मुस्तकिली हवाल गसन संजीद कदम तुलने गिन युथ यहंद मुश्किल दूर। मुझे लगता है कि जो एटलीस्ट
हंदवारा सब डिवीजन है, इसमें जो RNB है, PMGSY है, मैकेनिकल वाले हैं, टाउन वाले हैं, हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कल देखिए शायद हफराना था, रात के 11 बजे वो करके आए हैं। आज उन्होंने हैंगिंग कूट जो बहुत ऊपर है, वहाँ बहुत बर्फ थी, पेड़ भी गिरे थे, पोल भी गिरे थे, वो भी क्लियर कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और एक अजीब सी खुशी मुझे महसूस हो रही है यहाँ जब लोगों से मिलता हूँ, सड़क भी साफ है और लोग भी खुश हैं कि बर्फ इतना है। तो एक अजीब मतलब बहुत ही खुशगवार माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह सच में। मतलब उस बर्फबारी में ही वो पोलों पर चढ़े हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको जो है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और तौफीक दे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि एक और बंदा जो है मैं कहूँगा शहीद हुआ ड्यूटी के दौरान। कि ये जो डेलीवेजर्स हैं, जो इतने सारे डेलीवेजर हैं PDT में, अगर इनको आज परमानेंट ना करें तो फिर क्या है। अल्लाह ताला तौफीक दे इस हुकूमत को कि वो उनको परमानेंट करे। आज हमने देखा कि बर्फ के टाइम में रात दिन वो निकले। हम उड़ा देंगे इंशाल्लाह। हमारी जो है यहाँ शहर एडमिनिस्ट्रेशन लोग सब मिलाकर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ साइड में जैसे ये बर्फ हो जितनी हो सड़कों से उठनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा है, रहमत है हमारे। तो आपको लग रहा है इससे टूरिज्म को भी काफी ज्यादा इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा टूरिज्म हर एक चीज के लिए अच्छा है। हमारे लिए तो लाइफ लाइन है। साइंसदानों का तो वही कहना है कि वो BJP पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान तो दमियो लीडरों तरफ आवाज जिला कपवार दौर करने ये तमो मौजूद सूरत हालस जायज़ हेद। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामल हवाल कथन दल दिन आव तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज तनकीद करान वन आमुद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लुकन राहत वातनानस मज नाकाम सपजमज। वो यूरोपियन जो अपने बच्चे को सुबह एक बड़ी रहमत जो हमारे ऊपर हुई है, इसको भी अपने लोगों के बीच में क्या स्थिति है, क्या हालत है, रास्ते कितने खुले हैं, कितने बंद है, पानी का बिजली का क्या स्थिति है, ये भी जायज़ा लेने के लिए हम आए थे। और हमने अपने लोगों को ये बताया कि इसमें भी हमको अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात जो हमने की है। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1430 करोड़ का पैकेज पिछले जो फ्लड आए थे उसके लिए केंद्र सरकार से लाया है। उसकी बाज़ाब्ता हमने रिपोर्टिंग की थी, उसकी बाज़ाब्ता हमने टीम भेजकर दिल्ली अपने सरकार से अपने मंत्रियों से मिलकर वो 1430 करोड़ की पैकेज जो आई है उसमें से 944 करोड़ रुपया ये रिलीज़ भी हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसकी डिटेल भी बताई है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो पैसा आया है उसका ठीक उपयोग हो। जो उस समय उस बरसात में जो त्रासदी हुई है, नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जाए। ये भी एक बात हमने आज यहाँ अपने लोगों के बीच में रखी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण की बात भी हमने की है। उसकी बात हमने ज़्यादा लंबी की क्योंकि हमारे मोदी जी विकसित भारत 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा उस समय हमारा देश विकसित भारत हो। कल हमने देखा कि यूरोपियन देशों के साथ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे सरकार ने समझौता किया, 27 देशों के साथ जो हमारा समझौता है, ये एक माइलस्टोन है उस विकसित भारत की तरफ। ये हम सब जानते हैं। अमेरिका में थोड़ी गड़बड़ाहट हो गई है, वो भी हमारे सामने वो दिखती है। ये महात्मा गांधी का नाम हमने काटा है ऐसी कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी हमारे लिए भी उतने ही आदमी हैं, उतने ही इज्जतदार है, उतने ही हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं जितने बाकी सारे करते हैं। ये एब्रिवेशन में ये राम बन गया तो इसलिए ये राम जी हो गया। ऐसा इसमें नहीं है कि भाई हमने इसका नाम राम किया है। ये कांग्रेसी इसी बात को लोगों के बीच में डाल रहे हैं कि भाई इस स्कीम को इन्होंने महात्मा गांधी के नाम से राम का नाम किया। कोई राम का नाम नहीं। वक्फ बाद खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। रुकने असम्बली पूंछ हवेली एजाज अहमद जान सिंह तरफ आवाज फतेहपुर इलाक़ दौर करने तमो सड़क हज संग बुनियाद त्रो। अत मौके पे पार्टी वर्कर पंच सरपंच तो दम जिम्मेदार त मौजूद। अत मौके पे बिजली आब तो दम मसले ते लुको तरफ बतलान आए तो MLA सिंह तरफ यकीन दहनी करना आमद लुकन हंद बुनियादी मसला हल करने हवाले संजीद कदम तुलना युथ लुकन राहत वात।
MLA سند طرف آئی ات موقع پہ موٹر سائیکل چلاون والن مز ہیلمٹ تہ تقسیم کرنا. دیکھو اعجاز صاحب لڑائی تیر اس کے لیے میں خصوصی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں. امید ہے کہ تاکہ اعجاز صاحب جب آپ دوسرا پونچھ بناؤ. ہم نے ساتھرا کو الگ بلاک بنایا, منڈی کو الگ کیا. ساتھرا بلاک کے فتح پور اور دھڑا پنچایت میں جو ہماری کمٹمنٹس تھی, پہلے 2 روڈیں ہم نے جو ہے اس کا شروعات یہاں پہ کی. ایک 17 کروڑ کی تھی اور ایک لگ بھگ 18 کروڑ کے پاس وہ سڑک تھی. 2 ہم نے پہلے شروع کی. اور آج جو سڑک ایک بڑی پرانے دیرینہ مانگ تھی یہاں پہ, اس سڑک کا بھی ہم نے آج یہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون رکھا, روڈ کا کام شروع کرایا جو لگ بھگ 1 کروڑ کی روڈ ہے. تو ایک ہم نے تبدیلی لائی کہ پہلے جس طریقے سے سڑکیں بنتی تھی نہ کوالٹی ہوتی تھی نہ کچھ بنتا تھا, اور میکسیمم جو کام تھا وہ 1-2 لاکھ میں یا گاؤں کے لوگ چندہ کر کے یہاں کرتے تھے. پچھلے 10 سال کا دور جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت مصیبتوں کا دیکھا, بہت پریشانیوں کا دیکھا. آج جو یہ سڑک ہے اس میں کرمانی صاحب کی بڑی محنت ہے, میرے پیچھے لگے رہے کہ ہمیں اس علاقے میں روڈ چاہیے. اس علاقے میں یہ جو اسکول ہے یہاں بچوں کے بیٹھنے کے لیے میں نے اعلان کیا کہ اس پورے میں ہم ٹائل ڈال دیں گے یہاں پہ. پلس جو ایمبولینس میں نے یہاں پہ 2012-13 میں دی, آپ دیکھیے 2012-13 کے بعد آج اتنے سالوں کے بعد اس گاڑی کی جو مینٹیننس ہے وہ کافی خراب ہو گئی ہے, گاڑی خراب ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں نے ان کو کمٹمنٹ کی کہ آپ کو میں نئی ایمبولینس یہاں پہ دوں گا جو آپ کے ایریا کو کیٹر, کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ اگر یہاں کو مشکلات آ جائے تو ان کو منڈی پہنچنے کے لیے یا ہاسپٹل پہنچنے کے لیے بہت دور ہوتا ہے. ہماری کوشش ہے اس علاقے کو ڈیولپ کرنی, اور وہ طاقتیں جموں کشمیر کو برباد کرنا چاہتی ہیں, اور خاص کے پنچ کے لیے, پنچ کی کوالٹی میں ان کو میں بالکل بخشوں گا نہیں. اگر آپ کو فتح پور سے, دھڑا سے یا اس سڑک سے پنچ جانا ہوگا تو میری ایک کوشش ہے 2 سے 3 برج ہم ساتھرا کے جو بلاک ہے اس پہ جو منڈی پنچ کا جو دریا ہے اس کے اوپر لگائیں گے, اور 2-3 نئی روڈ کی کنیکٹیویٹی کریں گے تاکہ آپ کو منڈی سے گھوم کے یہاں سے نہ جانا پڑے, آپ اسٹریٹ یہاں سے 15 منٹ میں جو ہے وہ پنچ پہنچیں. یہ ہماری کوششیں ہیں. جموں کشمیر اندر شین تو رود پینک سلسلہ فی الحال رکیومت, یم کن جموں کشمیر ہند زمینی تو فضائی رابطہ تہ بحال سپود. تو جوم سری نگر قومی شاہراہ ٹریفک خاطر بحال سپزمز, یم کن مسافر تو عام لوگ راحت محسوس کران. یل زن مغل شاہراہ, سری نگر لیہ شاہراہ تو دیم اہم وت ون تہ ٹریفک خاطر لگاتار بند. یہ جموں کشمیر انتظامیہ تو متحرک وچھنے یوان تو سڑکن پہ شین تلنچ کاروٲیی بڑس پیمانس پہ جاری یُتھ لُکن جلدی راحت واتنانے یی. یہ محکمہ موسمیاتن پیشن گوئی کرمت زِ ین والن 2 دہن موسم خشک روزنک امکان, تاہم 30 جنوری تو 1 فروری ہیکہ موسمس مز بیٚیہِ تبدیلی یتھ یم کن پہاڑی علاقن مز بحری شین تو مودانی علاقن مز ہلکہ شین پینک امکان چھ. بٹ اگلے 2 دن 29 تاریخ اور 30 تاریخ جو ہے وہ ڈرائی ویدر ہی رہے گا, جس سے ٹیمپریچرز ہیں وہ لو سائڈ جائیں گے, تھوڑے منیمم جو ہے وہ کم ہوگا, اور فاگی کنڈیشن بننے کی پوری سمبھاونا ہے جموں پلینز وغیرہ کے ایریاز میں. لیکن 30 تاریخ شام سے ایک WD جموں اینڈ کشمیر کو پھر سے ہٹ کرے گا, جس کے چلتے 31 تاریخ اور 1 تاریخ 2 دن جو ہے جموں اینڈ کشمیر میں بارش ہونے کی پوری سمبھاونا ہے. پورے جموں اینڈ کشمیر میں 3 ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے, ڈسٹرکٹ رامبن, ڈسٹرکٹ ڈوڈا, ڈسٹرکٹ کشتواڑ کو چھوڑ کے باقی پورے جموں اینڈ کشمیر میں لائٹ ٹو ماڈریٹ رین فال ہی ہوگا. جو 3 ڈسٹرکٹ ڈوڈا, رامبن اور جو کشتواڑ ہے ان میں بھی ماڈریٹ رین فال ہی ہوگا, لیکن ماڈریٹ میں تھوڑا ہائر سائڈ ماڈریٹ ہوگا. تو جس کے چلتے جو ہے وہاں پہ جو ٹریفک ہے, جو روڈز ہیں, جو مطلب ہائر سائڈ والی جو روڈز ہیں ان کو ڈسرپٹ ہونے کی پوری سمبھاونا ہے. جہاں تک ہائی ریچز کی بات ہے تو ان میں بھی جو ہے ٹریفک ڈسرپٹ ہونے کی پوری سمبھاونا ہے. اس لیے جو بھی ٹریولرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, جو بھی وزٹرز ہیں, وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی گائیڈ لائنس کو فالو کریں. جو بھی ٹریفک اپڈیٹس ہیں ان کو دیکھ کے ان ایریاز میں جائیں اور کاشیس رہیں. باقی یہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی بہت زیادہ انٹینس سسٹم نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہائی ریچز پہ اور دوسری جگہوں پہ پوٹینشیل رین فال ہوگا. سر جیسے آپ نے کہا کہ رین فال ہوگا, لیکن جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ سنو فال کرتا ہے. نہیں, جو پہاڑ ہیں تو جو ہائی الٹیٹیوڈ ہے وہاں تو سنو ہی ہوگا, وہاں تو رین نہیں ہوگا. لیکن جو ہل سائڈ ہے جیسے جو پلین ایریا.
वक्फ पत खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम दुरुस्त कशीर अंदर ये शीन पेनुक सिलसिल खत्म सपदमुत तत वरमुल बोनियार कन हरमन इलाकन मज वारिया शीन जमा सपदमुत यमकिन लुक मुश्किलन मज हन आमद इलाकस मज बिजली हुंद निज़ाम ते मुतासर सपदमुत यिल जन लिंक रोड वन ते बंद यमकिन लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। अगर मैदानी इलाकन पहाड़ी इलाकन मज पे शीन अम सतन वोत काफ़ी फ़ायदे इन वलिस वक्त मज यानी कि करो कत रेत कालिच कत करो यह ग्लेशियरन पे शीन रोज जमा अम सतन ये हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर यम वाबस्ता लुक तमन यह काफ़ी फ़ायदे और अत कहें इलाकन मज वनस मुश्किलात काफ़ी उरूजस पे ये कहें इलाकन मज शीन पे तकरीबन 3 फुट अड़न इलाकन मज 4 फुट अड़न इलाकन 5 फुट अड़न इलाकन मज पे तकरीबन 8 फुट शीन वनस अकिस इलाकस मज मौजूद उस रामपुर सेक्टर बोनियारुक सेक्टर और अत अपरिच इलाक खुसूसन वो ये बनाली हज कत करो या चोटाली मैदानन सिलासन अत दिगर यम इलाक ये बारी पे शीन पे अम सतन गई बिजली निज़ाम सह गो दरम बरम बिजली गई मुतासर वन तहन इलाकन मज बिजली कह अगर कहें इलाकन मज बिजली करख रेस्टोर तहम वन तह इलाक ये टाइम लगे इन वलिस वक्त मज लगे पाए अगर ये बे पे शीन तहम लुकन हुंद वन कि मुश्किलात गसन काफ़ी पैदा फिसलन काफ़ी फिसलन स्लिप तम सतन गाड़न पकनस मज काफ़ी मुश्किलात और अत अगर कहें इलाकन मज सड़कन पे शीन सह तुलुक सह कोरुक साफ और अत मुश्किलात वनस लुकन हज तम वनस उरूजस पे ये वनस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोनियार सह वनस मुतहरिक जिला इंतजामिया बारामूला सह मुतहरिक अत वो रिप्रेजेंटेटिव MLA डॉक्टर सजाद शफी सह वनस मोनिटर कर अत वो बाकी एहलकार बाकी अफसरान तो यम ग्राउंडस पे वनस नजर गसान और अत वो ये लाइन ऑफ कंट्रोल नज़दीक इलाक ये कहें पेशेंटन हुंद वन कि अस पे पैदल पकुन गाड़न हुंद आमद रबत सह वनस बंद अड़न इलाकन मज गाड़ पकान अड़न इलाकन मज वन तन रोड यम बहाल करमत कहें तत काफ़ी शीन प्योमुत इन वलिस वक्त मज अगर तत पे बे शीन तो यह जेठाव मसल क्या अत लगे पत काफ़ी टाइम अत वो वन कह काल ब्रोट कर इंतजामिया सतन कत ये तहसीलदार बोनियार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तमिस सतन कर कत तम सुंद यह वन कि सन यम इदारन हंद यम मेनन मशीनरी तम वनस लगित चाहे PMGSY डिपार्टमेंट कत करो मैकेनिकल डिपार्टमेंट PDD के एहलकार सम लाइन मैन इंस्पेक्टर तम वनस ये बाकायदे तौर पे यम लाइन करान ठीक और अत सयाहती मुकाम गुलमर्गी मज शीन पेन सयान हुंद वारिया ज्यादा रश वुचन यवान सयाहो खुशी बावन वोनमुत जे शीन पेन वादी कशीर मजीद खूबसूरत मंजर पेश करान तमो बकियन लुकन ते अपील करम जे तम ते गसन कशीर यथ शीनुक मज तुलन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा वाइट, एकदम वाइट स्नो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या संदेश रहेगी? अच्छा रहा सब कुछ, लेकिन रास्ते बंद हो गए थे तो हमारा सोनमार्ग का स्टे रह गया। अच्छा, बाकी बहुत अच्छा अब क्या प्लान है आगे का? आगे का अब हम बोट हाउस बोट डल लेक जा रहे हैं श्रीनगर। ओके, मैं भी हम सब भी साथ में हैं दिल्ली से और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खातिरदारी पूरी करते हैं, कभी कोई दिक्कत आती है तो परेशानी तो मदद सब करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और बाकी मेरा दूसरी बार है इस महीने, मैं पहले भी 1 तारीख को जनवरी में आया था, मैं दोबारा आया हूँ। जाना सबको है बट ये तो रूट इतना लंबा है मैं तो इसी महीने दूसरी बार आ गया। अच्छा, अब दोबारा जब मन करेगा तो कब प्रोग्राम बनेगा अब दोबारा आने का? जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। ओके, जबरदस्ती लेके आए मेरे को, मैं तो पहले होके आ गया था। एंजॉय तो किया? एंजॉय, फुल एंजॉय करा। प्रशासन बहुत बढ़िया, यहाँ पे मदद करते हैं, कोई भी गाड़ी। कश्मीर में तो हमारा बहुत पहले से प्लान था बट फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा विंटर कश्मीर देखें जो स्पेशली चलाई कलन है, तो हम लोग स्पेशली यही देखने आए थे एंड हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, पीपल्स आर वेरी गुड, कोऑपरेटिव एंड होटल्स। हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमारा प्लान काफी टाइम मतलब 1 मंथ हो गया था हमें प्लान करते हुए, लेकिन हमें यहाँ पे आके बहुत मजा आया। हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे, एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत मजा आया। वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत अच्छा, हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे। लाइव स्नोफॉल बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत मजा आया। यहाँ के लोग भी। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, आना चाहिए सबको। प्लान तो ऐसा कुछ था नहीं
अचानक से ही आना हुआ, पर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब सफर ठीक हो गया। हाँ, बढ़िया है, सबको आना चाहिए। तो चले, इस तरह से बर्फबारी के बाद के नज़ारे हमने सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग से दिखाए, किस तरह से यहाँ पर बर्फ के नीचे कुछ गाड़ियाँ अभी भी दबी हुई, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है यहीं पर इसी हिल स्टेशन पर छोड़ के चले गए थे गुलमर्ग बर्फबारी देखने के लिए। आप आज जब सुबह यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद में अब इन गाड़ियों से बर्फ हटाना शुरू किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने घर की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मजीद कश्मीर में सयाहत को फरोग मिले और सयाह ज़्यादा से ज़्यादा वादी कश्मीर सयाह आए, ताकि सयाहत से वाबस्ता लोग भी कश्मीर में रुपया दो चार कमा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। शीन पेन पद अशाई खरदनोश कन चीजन हंदिस कीमतस मज वारिया हुरियर वचन यवान यमकिन आम लोग मुश्किलन मज हेन आमद। मुकामी लुको तरफ इंतजामियस पे जोर दिन आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युथ आम लुकन राहत वात। अम पे सोरी फर्क मार्केट लुक रूद बंद गरन मज गई बंद यमन वत रोज बिचार कपर जन महाराज हस्पताल वोल मानन ग बाकी जायन ग तिम बिचार गरन मज बंद सारी नेरन कत शीन पे और खुदायन कर बरकत यह रहमत रब सज मगर अब गो प्रॉब्लम गई लुक मार्केट कत रोज ये लुक तिन जाय बिचार नेरनस पकनस वत पका नेरन कपर सह कत रोज मार्केट डाउन सोरे मार्केट सोरे बंद कहीं चलान कुछ क्या चीज चले अके सारी फेरान बिचार सा गुबरा ऑलरेडी द्रजर द्रजरन नाल वोलमुत अकिस गरीब सं जिंदगी युस पसमान बिचार इंसान तम जिंदगी बने जहनम जहनम कत रंगस मज बने तूत द्रजर युस 200-300 कमान वोल बिचार सह क्या कर सह अयालस पकनाया सह बेमारस इलाज करिया सह बिजली फीस भरिया कर क्या सह बिचार कस वथा तमिस यपर तमिस राहत अम पे मार्केटस फर्क कम कहें हद खुद कम अम पे पे फर्क कहें ये सात जरूरत पेनुक तम सात पे ना कहें क्या अल्लाह ताला थोमुत निजाम दित निजाम डलित पे तो वह काम अहन लुक मगर लुकन हित वह सो कैपेसिटी या माली हालात वस खराब अम पे हद खुद ज्यादा क्या सात शुरू फर्स्ट ये चले कलान शीन पेवान तम सात ग्रोथ ग तम सात क्या हर कुन रंग इंसान करान लुक कंडी शीन पे गो रुत सारे खत रुत जरूरत इंसानस बह नवा इंसान जरूरत अम क्या असरात पे ये कि थोड़ा बहुत गई मार्केट कम तथ गई रेट हाई बेरू माल। तनासनी कोशर खबर नाम होते खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमानिल्लाह।